तो भारत और रूस को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर तेल खरीद मामले में चीन की एंट्री होती नजर आ रही है। कच्चे तेल का आयात भारतीय कंपनियां जो हैं बढ़ा सकती हैं और इस कड़ी में माना जा रहा है कि डॉलर को भारत झटका दे सकता है। तो बड़ी खबर भारत और रूस को लेकर, जहां पर कच्चा तेल लगातार विवाद की वजह बना रहा और इसी कड़ी में एक बड़ा अपडेट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार्ता है उसके जारी रहने और पर्याप्त आपूर्ति के बीच छूट बढ़ने की वजह से भारतीय रिफाइनरियां जो हैं वो बताया जा रहा है कि आगे आने वाले महीनों में रूस से कच्चे तेल का जो आयात है उसे बढ़ा सकती हैं। जो लोग लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नवंबर में यानी कि अगले महीने यूराल क्रूड लोडिंग पर डेटेड ब्रेंट के मुकाबले 2 से $2.5 प्रति बैरल की छूट इसे और आकर्षक बना रही है। रूस की ओर से जो छूट दी जा रही है वो इस पूरी डील को बेहद दिलचस्प बना रही है। आपको बता दें कि ये जो है जुलाई से अगस्त के दौरान अगर इसकी कंपैरिजन करें तो ये लगभग $1 प्रति बैरल की छूट से सस्ता है, और वो भी तब जब मॉस्को की तरफ से स्थानीय ग्राहकों को प्राथमिकता देने की वजह से ये आपूर्ति कम की गई थी। इन सब के बीच अब बड़ी खबर है कि अब इस मामले में यानी कि तेल खरीद मामले में चीन की भी एंट्री होने वाली है। आप कहेंगे कैसे, तो आपको बता दें चीन की करेंसी है युआन, और अब माना जा रहा है कि रूसी तेल व्यापारी जो हैं उन्होंने भारतीय रिफाइनरियों से अमेरिकी डॉलर या यूएई के दिरहम के बजाय चीनी युआन में भुगतान करने का आग्रह किया है। तो ये बड़ी बात है कि अब रूसी व्यापारियों को, तेल व्यापारियों को अमेरिकी डॉलर नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अब चीन का युआन चाहिए। और ये तब है जब डॉलर और यूएई का दिरहम जो है वो लंबे समय से तेल के लेन देन में एक अहम मुद्रा रही है। यानी कि RIC, रशिया इंडिया चाइना, जो एक गठबंधन हमने हाल फिलहाल के दिनों इसकी चर्चा सुनी थी, अब वो इस मोर्चे पर भी एक्टिव होती नजर आ रही है। यानी कि चीनी मुद्रा का इस्तेमाल भारत और रूस अपने व्यापार में खासतौर पर कच्चे तेल के मामले में करेंगे, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी विवरे रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसमें 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो फाइन के तौर पर बताया गया। एक ऐसा फाइन जिसके डर से भारत जो है, अमेरिका को ऐसा लगता है कि जिसके डर से भारत जो है वो रूसी तेल खरीदना जो है वो कम कर देगा। लेकिन यहाँ गेम जो है वो पूरी तरह से पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रॉयटर्स के मुताबिक एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये नई दिल्ली और बीजिंग यानी कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है उनमें और सुधार लाने के मद्देनजर किया जा रहा है, जिससे कि व्यापारियों को भारतीय खरीदारों के साथ सौदे करने में आसानी हो। तो ये एक दिलचस्प मोड़ है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देश की जो टॉप रिफाइनरी है इंडिया की, सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2 से 3 रूसी तेल शिपमेंट का भुगतान जो है वो युआन में कर भी दिया है। तो ये एक नई बात है और बताया जा रहा है कि भारत जो है अब रूस से कच्चे तेल का जो आयात है उसे बढ़ा सकता है, और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये चाहता था कि भारत इस कच्चे तेल के आयात को कम करे, बल्कि भारत अब बढ़ाने का फैसला ले रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है, जहां पर ट्रंप ये चाहते थे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में उनका ये फैसला जो है इस कड़ी में अहम साबित हो सकता है, खासतौर पर तब जब 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें खुद को दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन भारत ने यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज से ठीक पहले एक बड़ा दांव यहाँ पर भारत जो है वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।